हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रिया। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फैट लॉस जर्नी में होने वाली प्रॉब्लम की। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम फैट लॉस जर्नी पर होते हैं तो स्टार्टिंग के डेज में या फिर बोल सकते हैं जो शुरुआती हफ्ते होते हैं उनमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हम मोटिवेट रहते हैं, खुश रहते हैं और थोड़ा हेल्दी भी रहते हैं। लेकिन अचानक से एक समय के बाद हमें पता चलता है कि हमारी फिटनेस बढ़नी बंद हो गई है। ठीक है, हमारा जो वजन है एक ही जगह पर आकर रुक गया है। अब अक्सर इस कंडीशन में बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और बिल्कुल डिमोटिवेट वो हो जाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि इस प्रॉब्लम से आप कैसे छुटकारा पाए। अगर आप फैट लॉस जर्नी पर हैं और आपका वजन एक जगह पर आकर रुक गया है तो उससे हम प्लेटू के नाम से जानते हैं, हम आपको बता दें। और इस कंडीशन में हमें फैट लॉस प्लेटू को ब्रेक करना जरूरी होता है। और फ्रेंड्स, जब प्लेटू हिट होता है तो वो एक ही तरफ इशारा करता है कि अब समय आ गया है आपको अपनी डाइट में, अपनी एक्सरसाइज में, आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव लाने की जरूरत होती है। ठीक है, जब हमारी बॉडी एक ही तरह की डाइट लेती है, एक ही तरह का वर्कआउट करती है, तो ये लगभग इस तरह से 1 महीना या 1.5 महीने तक काम करेगी। आपकी फिटनेस में आपको सुधार नजर भी आएगा, मीन्स आपकी फिटनेस आपको रिजल्ट देगी। लेकिन एक समय के बाद फिटनेस रिजल्ट देना बंद कर देती है। ठीक है, इसीलिए हमारा जो प्लेटू हिट होता है वो इंडिकेट करता है कि अब आपको बदलाव लाने की जरूरत है। अक्सर बहुत सारे लोग इस कंडीशन में आने पर बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि हमारा वजन कम नहीं हो रहा है, ठीक है, पहले तो अच्छे रिजल्ट मिल रहे थे, वो इतने ज्यादा हताश हो जाते हैं, इतना ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि फिर वो कुछ भी खाना शुरू कर देते हैं। वो बिल्कुल ऐसा ना करे। आपको अपनी डाइट हेल्दी ही रखनी है। कहीं जल्दबाजी के चक्कर में उनको नहीं पता होता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो क्या करते हैं कि चेक करने लग जाते हैं कि हम कुछ भी खाकर देखते हैं। ठीक है, हम अनहेल्दी कुछ खाकर देखते हैं, हम बहुत ज्यादा कैलोरी लेकर देखते हैं, तो शायद हमारा जो वजन है ऊपर नीचे नजर आए। लेकिन जब उन्हें ऐसे में भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो वो फिर और भी ज्यादा निराश हो जाते हैं और ज्यादातर लोग इस कंडीशन में अपने फिटनेस गोल को ही छोड़ देते हैं। अब फ्रेंड्स, आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जब आप फैट लॉस जर्नी पर होते हैं तो आपका जो फैट लॉस प्रोसेस होता है वो क्या होता है। ठीक है, देखिए, जब आप स्टार्टिंग के दिनों में अपनी डाइट लेते हैं, अपनी एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब क्या है, देखिए, उसमें हमारी बॉडी में कुछ तो हमारी बॉडी मास का वेट होता है, कुछ हमारी बॉडी में जो वाटर होता है उसका वेट होता है। जब हम स्टार्टिंग के दिनों में एक अच्छी डाइट लेते हैं, मीन्स जो हमने डाइट प्लान की है, या फिर हम जो है कि एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है, एक्सक्रिएट हो जाता है, जिससे कि हमें नजर आता है कि हमारा तेजी से वेट लॉस हो रहा है। लेकिन एक स्थिति आने के बाद, ठीक है, हमारी जो वजन कम होने की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो आपको निराश होने की वहां पर जरूरत नहीं है। और एक हेल्दी तरीके से वजन कम करने के लिए हफ्ते में आधा किलो वजन ही हमारा कम होना चाहिए। बहुत तेजी से वजन कम करने की आप कोशिश ना करें। जब भी आप वजन कम करने के प्रोसेस में हैं, ठीक है, फैट लॉस जर्नी पर हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको हेल्दी वे में ही अपना फैट लॉस करना है। जल्दी के चक्कर में आप अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा देंगे, आपकी बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। तो इस चीज का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, जब हमारी बॉडी को एक ही तरह की डाइट मिलेगी, एक ही तरह की एक्सरसाइजेज मिलेगी और जो डेली का रूटीन है वो एक तरह का ही लगातार मिलना शुरू होगा, तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी उस रूटीन को एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होती है, वो कंफर्ट जोन में चली जाती है, जिससे क्या होता है कि एक टाइम के बाद हमें रिजल्ट मिलना बंद हो जाते हैं। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये एक सामान्य सी बात है। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, आपको अपनी डाइट में चेंज करना है, ठीक है। आपको अपनी कैलोरी पर ध्यान रखना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो आप कुछ भी खाना शुरू कर दें, ठीक है। आप अपनी डाइट को कुछ समय के लिए स्किप कर सकते हैं, लेकिन स्किप करने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप कुछ भी खाने लग जाएं, आप फ्राइड चीजें खाने लग जाएं, आप जो है तला भुना खाने लग जाएं, बर्गर पिज्जा की ओर आप चले जाएं, ठीक है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नहीं तो आप क्या करेंगे कि जब जो आपने अभी तक मेहनत की है उस पर भी आप पानी फेर देंगे, ठीक है। तो आप ऐसा गलती से भी ना करें। आपको अपनी डाइट चेंज करनी है, आपको अपने फ्रूट्स चेंज करने हैं, जो आप पहले ले रहे थे उनको चेंज करना है, ठीक है। अपनी कैलोरीज को ध्यान रखना है कि आपके वेट के अकॉर्डिंग जो भी आपने अपनी कैलोरीज कैलकुलेट की हैं, ठीक है, वो कितनी लेनी है। और आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आप पहले फ्रूट्स जो ले रहे थे उनकी जगह पर आप दूसरे फ्रूट्स लेना शुरू कर दें, ठीक है। आप स्टार्टिंग जैसे कि शेक से कर रहे थे तो आप फ्रूट्स खाना शुरू कर दें, ठीक है। तो थोड़ा चेंजिंग लाना जरूरी होता है, ठीक है। एक जो रिजल्ट आपको मिल रहे थे वो लगातार 1 महीने तक ही ऐसा चलता है, उसके बाद आपको अपनी डाइट को चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप सोचे कि मुझे तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे थे, ठीक है, और अब मैं लगातार इसी चीज को फॉलो करते रहूंगी या रहूंगा, ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको चेंज जरूर करनी है अपनी डाइट, ठीक है। तो इस चीज का आप खास तौर पर ध्यान रखें। और दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, आपको अपनी एक्सरसाइज के साथ स्मार्ट बनना है, ठीक है। अब क्या होता है कि हम जो एक्सरसाइज कर रहे थे, हमारी बॉडी को लगातार सेम एक्सरसाइज करने की हैबिट बन गई होती है। तो एक समय आता है कि हमारी बॉडी पर उन एक्सरसाइज का रिजल्ट नहीं आता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि दूसरों की कंपेयर में अपनी एक्सरसाइज को बहुत जल्दी खत्म कर लेते हैं। उनको लगता है कि शायद ये उनकी फिटनेस की वजह से है कि वो जल्दी ही इस चीज को फिनिश कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शायद वो ये बात नहीं जानते कि उनके अब मसल्स पर इफेक्ट पड़ना कम हो गया है, पहले की तरह इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि अब जो बॉडी है उसने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, वो एक कंफर्ट जोन में पहुंच गई है, ठीक है। अब उस बॉडी के मसल्स को कुछ न्यू नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको नई नई एक्सरसाइजेस करनी है। आपको अपना जो एक्सरसाइज प्लान है उसको चेंज करना है, ठीक है। आप जो मंडे एक्सरसाइज करते थे वो ट्यूसडे में करें, जो ट्यूसडे करते थे उसको वेडनेसडे में करें, ठीक है। और नए नए तरीके से अपने मसल्स को टारगेट करें। एक ही तरह की एक्सरसाइज लगातार ना करें। कम से कम 4 हफ्ते के बाद आपको अपनी एक्सरसाइज प्लानिंग को चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको प्लेटो हिट नहीं होगा। अब इसके अलावा आपको तीसरी चीज पर क्या ध्यान रखना है, आपको नींद अच्छी लेनी है, ठीक है। अगर आप रोजाना 10 बजे सोते हैं तो आपको इसका टाइम चेंज कर देना है। आप 1 घंटा पहले सोना शुरू कर दें, ठीक है। आप रोजाना लेट उठते हैं थोड़ा, तो 1 घंटा पहले उठना शुरू कर दें। मीन्स ध्यान रखें, अपनी बॉडी को किसी भी चीज की हैबिट पड़ने ना दें, ठीक है। उसको हमेशा थोड़ा सा कंफ्यूज रखें। बॉडी जो चाहती है उससे थोड़ा हटके उसके साथ रिएक्ट करें, ठीक है। लंबे समय तक उसके साथ सेम प्रोसेस पे नहीं रहना है, ठीक है। इससे क्या होती है, हमारा माइंड और हमारी बॉडी कंफर्ट जोन में आ जाता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। खराब नींद के दौरान हमारा शरीर कार्टिजोल हार्मोन्स रिलीज करता है। कार्टिजोल हार्मोन्स का मकसद होता है कि ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जब हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए होती है तो ये हार्मोन क्या करता है, हमारे शरीर के फैट और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमें तेजी से भूख लगती है और बार बार भूख लगती है। अब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम जो है जंक फूड की ओर, ठीक है, अनहेल्दी फूड की ओर थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, उसे खाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सारी गलती आपकी पूरी मेहनत खराब कर देगी, ठीक है। इस चीज पर आपको ध्यान रखना है। आपको फाइबर लेना है, आपको कार्ब्स लेना है जो कि आपका स्लो डाइजेस्ट हो, जिससे आपको तेजी से भूख ना लगे। लेकिन फैट लॉस जर्नी के दौरान आपको ध्यान रखना है, आप अपने फूड में चीट ना करें, अनहेल्दी ना खाएं, नहीं तो हफ्ते में 1 बार खाया अनहेल्दी आपके 10-15 दिन की मेहनत को
मिट्टी में मिला सकता है। तो इस चीज का आप खासतौर पर ध्यान रखें अगर आप चाहते हैं कि प्लेटो हिट ना हो। और इसके अलावा अगर आपका वजन एक जगह पर रुक गया है तो आपको अपना स्ट्रेस मैनेज करने की भी जरूरत है। हो सकता है कि आप किसी स्ट्रेस में हो, किसी चीज के बारे में बार बार विचार करते हो और आपको नहीं महसूस हो रहा है कि आप स्ट्रेस ले रहे हैं, लेकिन हमारे वजन कम करने के प्रोसेस में भी ये एक मेन रोल प्ले करता है। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपका प्लेटो हिट होगा, ठीक है, आपका वजन एक जगह पर रुक जाएगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आप स्ट्रेस को अपने मैनेज करें। आप इसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अच्छा सा म्यूजिक सुन सकते हैं, आप फिजिकल कोई एक्टिविटी ऐसी कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं या फिर कहीं पर घूमने भी जा सकते हैं। और इसके अलावा आपको क्या करना है, अपनी डाइट में प्रोटीन की कमी नहीं करनी है, ठीक है। प्रोटीन आपको सही क्वांटिटी में लेना है और ध्यान रखना है, बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है कि आप अपनी कैलोरी लेना ही बंद कर दें, बिल्कुल भूखा रहना शुरू कर दें। ये गलती आप गलती से भी मत करना, ठीक है। आपको अपने वेट के अकॉर्डिंग जो भी कैलोरी आपको लेनी है उसी के अकॉर्डिंग आप कैलोरी लें। हाँ, आप ऐसा जरूर कर सकते हैं कि कुछ दिन के लिए आप डाइट रोक सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप हफ्ता 10 दिन के लिए अपनी डाइट ना लें जो पहले ले रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको जो मन आया आप खाना शुरू कर दें। इससे तो आपका जो पहले आपने मेहनत की थी वो भी खराब हो जाएगी। आपको हेल्दी ही खाना है। हाँ, आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी डाइट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप अच्छी चीजें खा सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखें कि अनहेल्दी बिल्कुल भी ना खाएं, नहीं तो आपका प्लेटो हिट जो हुआ है वो सही नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपनी डाइट को हेल्दी रखते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका वजन कम होना फिर से शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ समय के लिए ऐसा चलता है क्योंकि बॉडी जो है कंफर्ट जोन में आ गई थी, अब उसको दोबारा से रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, आपका वजन जो एक जगह पर आकर रुक गया है ये आपको निराश जरूर कर सकता है, डिमोटिवेट भी कर सकता है, लेकिन आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना है, थोड़े दिन के लिए रेस्ट करना है, लेकिन हेल्दी वे में ही करना है, ठीक है। जो चीजें मैंने आपको बताई है उन चीजों का आपको ध्यान रखना है, फिर से आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं और फिर से आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स, अगर आपका इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अब हम मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।